नमस्कार भाई सभी बच्चे। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हो मेरे बच्चे? हिस्ट्री। या डर से नहीं आए भी आज मैडम पूछेगी, है ना? हो सकता है। क्या चल रहा है हिस्ट्री में तुम्हारा? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में मेरे बच्चे, कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो क्या किया था? पहला टॉपिक यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन। भारत में आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन जो हुआ था वो कब हुआ पहला मेरे बच्चे? ये तो तुम्हारा, ये मैंने दो सीक्वेंस बार बार क्यों लिखती हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसे तुमसे सीधा ही पूछ लेगा भी, इसमें ये 3-4 लाइनें दे देगा, इनको आगे पीछे करके ये पूछेगा भी भारतीय। तो हो गए थे मेरे बच्चे।
यहाँ की बात और सबसे बाद में जो जाएंगे वो पुर्तगाली जाएंगे। उससे पहले हमने तीन जो व्यक्ति पढ़े, तीन वायसराय पढ़े, क्योंकि जो है वास्को डी गामा का निधन हो जाता है, फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। उसके बाद जो है तीन हमने वायसराय पढ़े जो है पुर्तगाल से आए, जिसमें पहला नाम पड़ा था अल्मीडो, अल्मीडो, और दूसरा पढ़ा अल्ब्रुक, अल्ब्रुक, और तीसरा जो पढ़ा निनो डी कुना, यही पढ़ा था ना, निनो डी कुना मेरे बच्चे। तो इनका जो हमने अलग अलग पढ़ा भी, अल्मीडो जो था, इन अल्मीडो ने क्या किया, एक तो इन्होंने जो है प्रणाली शुरू की थी जो है, हाँ, एक वैल्यू जो वाटर पॉलिसी लेके आया, और दूसरी उन्होंने कार्टेज जो है पॉलिसी शुरू की थी। कार्टेज व्यवस्था थी भी व्यापार करना है तो तुम्हें हमें हमारी अनुमति लेनी होगी, ठीक है। और ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी वो शांत जल वाली नीति थी उनकी। तो ये ध्यान रखना, तुमसे इतना ही पूछेगा, ज्यादा वो नहीं डीपली पूछेगा। ये पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी देने वाला व्यक्ति कौन था, लेके आने वाला अल्मीडो था, ठीक है। दोनों, एक जो है कार्टेज व्यवस्था लेके आने, उसके बाद अल्ब्रुक जो है फ्रांसीसी पुर्तगाली जो है, सॉरी पुर्तगाली जो है मेरे बच्चे, इनके वास्तविक जो है शक्ति का जो माना जाता है संस्थापक है वो अल्ब्रुक को माना जाता है। अल्ब्रुक ने गोवा पे विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है, गोवा को जीत लिया था, क्लियर है। उसके बाद और क्या पढ़ा था इसके बारे में, हाँ, गोवंश स्त्री प्रथा पे पाबंदी लगा दी। दूसरी है सती प्रथा से मैंने तुम्हें बाद में फिर और भी बताया, भी आगे हम और पढ़ेंगे सती प्रथा पे। सती प्रथा पे पूरे भारत में रोक किसने लगा दी थी, जो कानून आया था 4 दिसंबर 1829 को कानून बनाया गया, विलियम बेंटिक और साथ कौन मिला था भाई, भारतीय राजा राम मोहन राय, ठीक है, उन्होंने मिलकर कानून बनाया और 30 में पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है, याद रखना, यहाँ रह जाएगा। उसके बाद जो है ये किसको जीतता है, गोवा को जीतता है। तो निनो डी जो कुना है वो क्या कर लेगा, गोवा को अपनी राजधानी बना लेगा और वैसिन और द्वीप को जीत लेगा। वैसिन जो मेरे बच्चे दमन, मेरे बच्चे दमन और द्वीप जो है क्षेत्र को कौन जीत लेगा, निनो डी कुना जीत लेगा और गोवा को अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देगा। इसके बारे में लास्ट लाइन हमने ये पढ़ी थी, वे पुर्तगाली अंतिम थे, किसको आजाद करके गए, गोवा को। गोवा उनका मेन फोकस था। गोवा को आजाद करके कब गए, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद करके गए, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमें क्या दे के गए, दे के क्या गए थे मेरे बच्चे, प्रिंटिंग प्रेस की जो है शुरुआत की थी इन्होंने की, पुर्तगालियों ने की। एग्जाम में तुमसे नाम नहीं पूछेगा किसने की, सिर्फ ये पूछेगा प्रिंटिंग प्रेस लेके आने वाले व्यक्ति कौन थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो मेरे बच्चे, दूसरा जो उन्होंने हमें किस किस की खेती सिखाई, आलू की, हरी मिर्च की, अफीम की, तंबाकू की खेती करना इन्होंने सिखाया था, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक लाइन और पढ़ी थी, हाँ, गौथिक कला और एक कार्टेज व्यवस्था, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो किया मेरे बच्चे, अंग्रेज किया, अंग्रेज कर लिया ना, बस ऐसे ही हम अंग्रेज को रिवीजन कर लेते हैं ताकि फिर हमारा माइंड सेट हो जाएगा ना, हम कैसे पढ़ रहे हैं। अंग्रेज मेरे बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 ईस्वी में। उससे पहले एक व्यक्ति आता है, कौन आता है, थॉमस स्टीफेंस नाम का एक व्यक्ति है जो यहाँ आता है और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, व्यापार के लिए आती है। किसके लिए आती है, व्यापार के लिए। वो आ तो 1600 में गई थी। उसके बाद जो क्या कहा, उन्होंने कंपनी स्थापित हो गई और उधर जो है मेरे बच्चे, जो ब्रिटेन, अंग्रेज ब्रिटेन से आए ना, ध्यान रखना तुम्हें, पुर्तगाली कहाँ से आए, पुर्तगाल से आए हैं, और अंग्रेज कहाँ से आए हैं, ब्रिटेन से आए हैं, ठीक है। ब्रिटिश हो, ब्रिटेन हो, यूके हो, इंग्लैंड हो, सारे एक ही है, ठीक है। तो तुम ये कंफ्यूज मत हो ना, भी मैडम ने ब्रिटेन करा दिया, वहां यूके लिखा था मैडम, वहां तो इंग्लैंड लिखा था, तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद जो है अंग्रेज जो है मेरे बच्चे, वहां जो रानी, जो महारानी बैठी थी वो एलिजाबेथ बैठी थी। कौन बैठी थी, एलिजाबेथ बैठी थी। एलिजाबेथ ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए छूट दे दी व्यापार करने के लिए, क्या दे दी, छूट दे दी। उसके बाद जो है एलिजाबेथ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो व्यक्ति आएगा, यहाँ जो शासनकाल किसका चल रहा था भारत में, अकबर का चल रहा था।
अकबर का चल रहा था। अकबर जो है इन अंग्रेजों को जो कंपनी की स्थापित करने के लिए मनाही कर रहा था। तो पहला जो है उसके बाद वहां का जो राजा बनेगा ना ब्रिटिश का, वो बनेगा जेम्स प्रथम। कौन बनेगा? जेम्स प्रथम वहां का शासक बनेगा। और जेम्स प्रथम एक अपना राजदूत भेजेगा, जो कौन है मेरे बच्चे? विलियम हॉकिंस नाम का एक राजदूत है, उसको भेजेगा भारत। भेजेगा तो वो चला तो 1600 जो है 8 से पहले चला, परंतु उसे सूचना नहीं थी भी इधर अकबर है की मृत्यु हो गई है। वो आया तो अकबर के दरबार में ही था, परंतु यहाँ अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है। ये बात उसको यहाँ आने के बाद पता चलती है। फिर वो जहांगीर के दरबार में जाता है और तुर्की भाषा में जहांगीर से बातें करता है, परंतु जहांगीर उसकी बातों से खुश नहीं होता, मना कर देता है। फिर उसके बावजूद भी उन्होंने 1608 में सूरत में अपना केंद्र स्थापित कर दिया, कारखाना स्थापित कर दिया। तो वहां जो है ये बात किसको पता चलती है? जहांगीर को पता चलती है। और जहांगीर जो है हाँ अपनी सेना भेजता है और वहां से हटवा देता है। वहां से उठ के वो कहां जाते हैं? मसूलीपट्टनम में 1611 में अपना कारखाने स्थापित करते हैं, परंतु अस्थायी कारखाना माना। फिर वो वापिस वहीं जाएगा सूरत में। उन्होंने 1613 में उस कारखाने को क्या कर दिया? स्थायी कर लिया। ठीक है, ये कहानी थी। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है 1615 में, थॉमस है रोक। वो जहांगीर के दरबार में आएगा, फारसी भाषा में जहांगीर से बातें करेगा और जहांगीर उससे खुश हो जाएगा और उसे अनुमति दे देगा। उसके बाद जो है एक थोड़ी सी कहानी यहाँ मोड़ लेती है। मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया था। विलियम कोठी स्थापित की थी, जो कब की? 1693 में की। ठीक है, ये उन्होंने स्थापित कर लिया था। इतना ही करवाया इसके बारे में। ठीक है, अब लिखो मेरे बच्चे डच। तो ये मेरे बच्चे 1600 जो है में आते हैं। उससे पहले अपनी कोठी जो है 1608 में सूरत में स्थापित करते हैं। 1611 में ये कहां जाते हैं? मसूलीपट्टनम में जाते हैं। फिर इसे 1613 में फिर सूरत को ये स्थायी कार बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब डच लिखो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक लिखो डच मेरे बच्चे। डच जो है पहले तो इनके बारे में जान लो मेरे बच्चे। ये डच जो है हॉलैंड या नीदरलैंड, एक ही बात है मेरे बच्चे। डच जो कहां से आए? यूरोप से तो आए, परंतु नीदरलैंड से आए। नीदरलैंड की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? द हेग है। द हेग नीदरलैंड की क्या है? राजधानी है। एक इसकी राजधानी नीदरलैंड की एक राजधानी और है मेरे बच्चे, जो है एम्स्टर्डम है मेरे बच्चे। पहले दोनों लिख देती हूँ मैं, इसके पीछे लिख देती हूँ। द हेग एक है, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। एक ये राजधानी थोड़ी सी अटपटी है। नीदरलैंड की राजधानी, दो राजधानी है, एक द हेग, हेन लिख दिया क्या? हेग लिखना है, कितना लिख दिया मैंने तो। हेग है नीचे, हेग, द हेग।
लिख दिया मेरे बच्चे? चलो एक बार मेरे बच्चे हम इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर हम लिखेंगे भी डच वाला पहला व्यक्ति कौन आया, जो कार्न मिलियस जो व्यक्ति आया पहले, उसके बाद में भी लिखेंगे। पहले इनको निपटा देते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है? लिखो तुम, लिख दिया? ये एक ही देश है मेरे बच्चे, चाहे नीदरलैंड बोल दो चाहे हॉलैंड बोल दो, ठीक है? इसकी राजधानी क्या है? हाँ जी कुछ पूछना था? एम्स ए, आधा मैं, आधा से, टे और डे, रे और मैं। चलिए ना, चल अब देखो द हेग, कोई बच्चा कुछ बता सकता है मेरे को? द हेग क्या है? राजधानी है मैडम नीदरलैंड की, आपने ही तो बताया अभी, यही बात है? कोई और बात पता हो किसी बच्चे को? बताया तो है मैंने, लिखो फिर नहीं पता तो। अंतरराष्ट्रीय उच्च न्यायालय पड़ता है, यहाँ क्या पड़ता है? अंतरराष्ट्रीय एक मिनट, हाँ अंतरराष्ट्रीय उच्च न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय उच्च न्यायालय कहां पड़ता है? जो इंटरनेशनल हाई कोर्ट मेरे बच्चे क्या है? इंटरनेशनल हाई कोर्ट मेरे बच्चे का हेड क्वार्टर है ये। इंटरनेशनल हाई कोर्ट का क्या है? ये हेड क्वार्टर है, कहां? द हेग में। इंटरनेशनल हाई कोर्ट का हेड क्वार्टर कहां है? द हेग में, ठीक है? अरे ठीक है, पीछे से तुम्हें मैंने एक दिन बताया था भी, जो है रूस का जो राष्ट्रपति है कौन? व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन साहब ही कह दिया, उनको ऑर्डर आया था अंतरराष्ट्रीय हाई कोर्ट का कि आपको पेश होना है, आप ऐसे अंति फैला रहे हो। तो ना मात्र का है मेरे बच्चे, इसको स्थापना की थी कि जो आसपास में भी जो देश है एक दूसरे देश के साथ जो है लड़ाइयां करता है, तो मतलब ये यहाँ सजा मिलेगी, यहाँ जो है केस लड़े जाएंगे, बना तो दिया परंतु पालन कौन करता है? जैसे यूएनओ बना दिया, यूएनओ क्या करता है? यूएनओ जो है पूरे विश्व में शांति रखने का काम करता है। यूएनओ आता है मेरे बच्चे कभी? हो रही है कभी? इजराइल ईरान इजराइल के साथ लड़ रहा है, इधर भारत पाकिस्तान का चल रहा है, उधर जो है रूस है यूक्रेन का चल रहा है, तो एक दूसरे के साथ अफगान पाकिस्तान लड़ते ही रहते हैं। तो ये जो है यूएनओ संगठन स्थापित किया, वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। जैसे ही अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय स्थापित किया, यहाँ जो है सजा होगी, बुलाया जाएगा, फिर पुतिन साहब यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको, क्योंकि यहाँ जो मेरे बच्चे, परंतु हमें तो याद करना पड़ेगा ना। वह सुनो, इंटरनेशनल हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में, ठीक है? द हेग किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। इसकी बात एक और कर लो इसके बारे में भी, इसकी जो स्थापना हुई थी मेरे बच्चे, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में यह आ गया था। इसने जो कार्य शुरू कर दिया था, ये लागू हो गया या शुरू कर दिया, कार्य शुरू कर दिया, शुरुआत जो की कार्य शुरू वो 1940 में हो गया था। उसके बाद जो है इसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना है, इंटरनेशनल जो हाई कोर्ट है इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं मेरे बच्चे। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आता है। इसमें जो है जज जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है, ठीक है? उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है, इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। जो इनका
कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। ये एग्जाम में आए क्वेश्चन है। इतनी बातें एग्जाम में पूछी गई है, तुम पीवाई क्यों लगाओगे तो तुम्हारे सामने ये बातें आएगी। इनका कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष का होता है। और जो है कितने जजों की संख्या होती है? 15 होती है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम डच। किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है ना? चल अब डच जो है प्रथम व्यक्ति लिखो। प्रथम व्यक्ति जो आया मेरे बच्चे, तो कार्नो मेलियस है, मैं पूरा नाम तुम्हें लिख के देती हूँ यहाँ। हाँ, कार्ने लियस डी हाउटमेन है, मैं पूरा लिख देती हूँ। कार्ने लियस डी हाउटमेन है। ये इस व्यक्ति, बस इतना ना, ये वाला पहला वाला नाम याद रख लेना, याद रह जाएगा। मैंने तुम्हें पूरा नाम लिखा दिया है। पहला व्यक्ति जो था, प्रथम व्यक्ति जो डच से चला, वो कौन था? कार्ने लियस डी हाउटमेन है। कार्ने लियस नाम याद रख लेना, याद रह जाएगा। बस लिख तो पूरा ही लो, कहीं बाद में ये सोचो। ये जो चला मेरे बच्चे, ये कब चला? 1595 में पहुंचा। ये व्यक्ति 1595 में इंडोनेशिया पहुंच गया मेरे बच्चे। कहां पहुंच गया? इंडोनेशिया पहुंच गया। भारत का तुम मानचित्र देखोगे तो इधर जैसे तुम देखोगे अंडमान निकोबार, जो आगे नीचे देखोगे तो तुम्हें इंडोनेशिया दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के आसपास इधर जो है द्वीप है। इंडोनेशिया क्या है? एक द्वीप है। इंडोनेशिया के कहां पहुंच गया? जो है ये सुमात्रा में पहुंच गया। सुमात्रा, मैं सीधा ही सुमात्रा लिखाती तो तुम्हें याद नहीं रहता। जो ये कहां पहुंच गया? इंडोनेशिया के सुमात्रा पहुंच गया था। इंडोनेशिया के कहां पहुंच गया? सुमात्रा पहुंच गया था। ऐसे याद रह जाएगा। अब फिर तुम पूछते सुमात्रा का, तो पहले मैंने इंडोनेशिया लिखा दिया, याद रह जाएगा। तो सुमात्रा जो कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। अब इंडोनेशिया में आ जाओ थोड़ा सा। इंडोनेशिया की राजधानी बताओ मेरे बच्चे। सोचने में बड़ा टाइम लगाते हो तो। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है मेरे बच्चे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। परंतु इंडोनेशिया ने हाल ही में घोषणा की भी मैं मेरी राजधानी बदलने जा रहा हूं, क्योंकि सुनो क्यों बदलेगा रीजन। इंडोनेशिया क्या है? एक द्वीप है। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी। द्वीप क्या होते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो, वो द्वीप होते हैं। तो द्वीप तो मेरे बच्चे कभी भी जलमग्न हो सकते हैं, पानी कभी भी चढ़ सकता है लेवल। इन्होंने कहा भी जो जकार्ता राजधानी पड़ी है, जो जकार्ता उसकी राजधानी है, वो द्वीप ही है, वही उसी पे है, तो वो कभी भी डूब सकता है। तो मैं अपनी राजधानी शिफ्ट करने जा रहा हूं, किसको? नूसंतारा को। किसको? नूसंतारा। नूसंतारा को अपनी राजधानी शिफ्ट करने जा रहा हूं। किसने कहा? इंडोनेशिया ने कहा मैं अपनी राजधानी शिफ्ट करने जा रहा हूं नूसंतारा को। तो है, अब वर्तमान में राजधानी जकार्ता है, याद रखना। वो अपनी राजधानी कहां शिफ्ट करेगा? नूसंतारा करेगा। जब भी वर्तमान में इसे ऐसी सिचुएशन बनी तब उन्होंने कहा है। ठीक है, जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर? बताओ रे। जकार्ता में किस चीज का हेडक्वार्टर है? सुना तो है मैडम, परंतु आप ध्यान नहीं आ रहा। कई हेडक्वार्टर है, बताओ एक तो बता ही दो। चलो फिर तुम नहीं बताते, मैं भी नहीं बताती। आगे जैसे तुम्हें याद आए बता देना, मैं सही गलत बता दूंगी। सुन, अब मेरे बच्चे ये इंडोनेशिया पहुंच गया। इंडोनेशिया से ये क्या? सूती वस्त्र का
उद्योग करता है, सूती वस्त्र जो है, मसाले हैं, उन्हीं के लिए यही है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना कि किसके लिए आए, मसालों के लिए आते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो डच ने जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, इसकी फैक्ट्री तो मैंने तुम्हें लिखा दी थी भी 1602 में इन्होंने डच कंपनी स्थापित होगी थी। बात में 2 में कहां होगी थी? 1602 में डच कंपनी स्थापित होगी थी। परंतु पहली जो फैक्ट्री लगाई उन्होंने, प्रथम फैक्ट्री जो उन्होंने लगाई, वो 1605 में लगाई मेरे बच्चे। कहा? मसूलीपट्टनम में लगाई, मसूलीपट्टनम में लगाई। मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है? अरे तुम बोलते नहीं हो ना, फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ाने का। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। उन्होंने 1605 में प्रथम फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में, कंपनी 1602 में स्थापित कर दी थी। ये पीछे पढ़ा है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? अमरावती है। और जो है अमरावती में जो इसकी जो नई राजधानी बनी है, पहले कौन सी थी? हैदराबाद थी। हैदराबाद किसकी राजधानी बन गई? तेलंगाना की बन गई। अमरावती में कौन से नंबर का हाई कोर्ट है? 25वें नंबर का न्यू निर्मित हाई कोर्ट भारत का कहां बना है? अमरावती में, जो 25वें नंबर का बना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यू निर्मित हाई कोर्ट कहां बना है? अमरावती, जो है कौन से नंबर का? 25। और भारत में हाई कोर्ट पूछे तो कितने आए? 25। अगर तुम ये हिस्ट्री के साथ साथ तुम्हारे कुछ कंसेप्ट पॉलिटी के भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर मेरे बच्चे? उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, इन्होंने सेकंड जो फैक्ट्री स्थापित की, सेकंड है जो फैक्ट्री स्थापित की थी मेरे बच्चे, वो उन्होंने कालीकट में की थी। लिखो दूसरी फैक्ट्री पुलिकट, जब मेरे बच्चे पुलिकट लिखना, कालीकट की जगह पुलिकट लिखना। पुलिकट में स्थापित की थी, जो कब की? 1610 में की। दूसरा कारखाना स्थापित किया वो 1610 में पुलिकट में किया। उसके बाद है मेरे बच्चे, ये जो लेके आए डच, जो इन्होंने क्या किया? औद्योगिक वेतन योगी और कर्मचारियों की नियुक्ति की। खास बात इनमें क्या थी? इन डचों ने जो है औद्योगिक वेतन योगी और जो है कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टार्ट की। खास काम इन्होंने ये किया, नियुक्तियां। औद्योगिक वेतन है योगी भी, उन्होंने जो उद्योग चलाने वाले वेतन देना शुरू कर दिया। वेतन योगी, औद्योगिक वेतन योगी और जो है कर्मचारियों की नियुक्ति भी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, एक जो है अंग्रेज धीरे धीरे फैल रहे थे और 1759 में एक वेदरा का युद्ध होता है। तो इंपॉर्टेंट है, पहले लिखो वेदरा का युद्ध, जो है एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। वेदरा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ। किन के बीच हुआ वेदरा का युद्ध? अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ। वेदरा का युद्ध हुआ कब था मैडम? ये 1759 में हुआ था। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में हुआ। तब तक ये अपना व्यापार चलाते रहे। तो है अंग्रेजों के साथ भिड़ ही जाते थे कहीं ना कहीं। तो अंग्रेजों ने, उनके बीच में एक युद्ध होता है। अंग्रेज धीरे धीरे सभी को निकाल देगा मेरे बच्चे, सभी को। आगे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो अंग्रेजों ने किसको निकाल दिया? पुर्तगालियों को, जो सिमट के रह जाएंगे। पुर्तगाली कहां सिमट के रह जाएंगे? गोवा तक रह जाएंगे, वो आगे जाएंगे नहीं। और वो भी उन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिया, नहीं तो वो भी जाते। पहले भी उन्होंने रिश्तेदारी बना ली भी, ताकि हम थोड़ा सा रोब दिखा सके भी, हमने बेटी दे रखी है ना। तो मेरे बच्चे वेदरा का युद्ध है, इसको जो है एक नाम से और जाना जाता है, लिखो चिन सुरा की लड़ाई। चिन सुरा का युद्ध भी बोला जाता है। वेदरा के युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? चिन
सुरा का युद्ध, तीन सुरा का युद्ध भी इसको बोला जाता है। तीन सुरा का युद्ध भी इसे बोला जाता है। अब जो है इससे क्या इंटरेस्ट कहानी उभर के सामने आई, इससे इंटरेस्ट कहानी सामने उभर के आई मेरे बच्चे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो अंग्रेज क्या रहे, विजयी रहे। और है डचों का क्या हो गया इस युद्ध के बाद, भारत से पतन हो गया, भारत से डचों का पतन हो गया। कौन से युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया था, बेदरा के युद्ध के बाद, जो कब हुआ 1759 में। तुम्हें इसके पीछे 60 और लगा लो, कई बुक्स तुम्हें 60 भी दिखाएगी, तो 59-60 के आसपास याद रखना, ठीक है। दोनों सन इकट्ठे कभी नहीं देगा। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है। तो डच आए, पहला व्यक्ति कौन आया, कार्नेलियस आया। कार्नेलियस जो कहां पहुंचा, सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा कहां पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और इंडोनेशिया ने हाल ही में घोषणा की मैं मेरी राजधानी शिफ्ट करने जा रहा हूं, किसको, नुसेंतारा, ठीक है। उसके बाद प्रथम फैक्ट्री जो पहले ही उन्होंने जो कंपनी आ गई थी वो तो 1602 में आ गई थी डचों की। उसके बाद जो है प्रथम फैक्ट्री उन्होंने लगाई वो 1605 में लगाई, कहा, मसूलीपट्टनम में, जो कहां पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। उसकी दूसरी फैक्ट्री कहां लगाई, पुलिकट में लगाई। क्लियर में बच्चे, अब लिखो तो उसके बाद डचों के बाद कौन आते हैं, डेनिस आते हैं। डेनिस आते हैं। डेनिस, डेनिस कब आए, 1616 में आए, अरे आए नहीं आए, लिखो। इन्होंने 1620 में पहली तंजौर में फैक्ट्री लगाई थी। यहाँ इस डेनिसों का भारत में आगमन, ये पूरा लिख लो, भारत में आगमन जो था वो 1616 में था। डेनिस इन्होंने प्रथम फैक्ट्री लगाई वो 1620 में लगाई, तंजौर, जो कहां पड़ता है, तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है। देखो इसके एक नाम से और जाना जाता है तंजौर को, इसको ट्रुकवार भी कहा जाता है। तंजौर ये तमिलनाडु में पड़ता है, कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। इन्होंने जो है दूसरी फैक्ट्री लगाई वो 1676 में लगाई, तमिलनाडु का पड़ेगा। सेकंड जो फैक्ट्री लगाई इन्होंने, सेकंड फैक्ट्री 1676 में लगाई, से रामपुर में लगाई, रामपुर में लगाई। कहां पड़ता मैडम, बंगाल क्षेत्र में पड़ता। निशा घूमने चली गई थी क्या, आज लेट होगी। सेकंड फैक्ट्री कहां लगाई, रामपुर में लगाई, जो कहां पड़ता है, बंगाल के क्षेत्र में। उसके बाद कहा है भी 1745 में डेनिस अपने सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच के चले गए थे। 1745 में डेनिस अपनी सारी फैक्ट्रियां, सारी फैक्ट्री लिख लो सीधे, सारी फैक्ट्री आगे माली मात्रा लगा लेना वाली, या लिख लेना,
सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए थे, चले गए थे। कहां से आए डेनिस? ये तो बात की नहीं ना हमने, कहां से आए डेनिस? कोई बच्चा बताए। डेनमार्क से आए। कहां से आए मेरे बच्चे? डेनमार्क से। लिख लो, ये क्यों छोड़े, सारा पढ़ा है तो इसका भी लिख लो। डेनिस कहां से आए? डेनमार्क से। डेनमार्क से आए थे। लिखो, डेनिस जो है भारत में कब आए? 1616 में आए। प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर में लगी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की चेन्नई। क्या है तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई है मेरे बच्चे। तमिलनाडु में जो है हाल ही में एक त्योहार बनाया गया था, जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, 14 जनवरी को मनाया गया था। कौन सा त्योहार था वो? क्या? हाँ, जल्लीकट्टू। जो त्योहार था मेरे बच्चे, किस देवता को मानते हैं? कार्तिकेय। कार्तिकेय को किस नाम से जाना जाता है? अन्य हाँ सही है, मार्गुन। मार्गुन है। क्या क्या था उसमें, क्या बताया मैंने तुम्हें? उस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, अपनी गालों को बीनते हैं, किससे? सुई से। एक गाल से दूसरी गाल की तरफ वो निकालते हैं। जो किसके लिए मनाते हैं? ये कार्तिकेय जो है किसका देवता माना है इसे? बताया था, विजयी का देवता। इसे विजयी का देवता। किसका बेटा है ये? भगवान शिव और पार्वती। सवारी करता है ये? जैसे गणेश भगवान बहुत बार पढ़। साहिल, बैग तो काफी टाइम हो गया यहाँ रखे हुए, चाय पीने चला गया था। चलो लिख ली। ये तुम्हें बस कॉमन है मेरे बच्चे, याद करनी पड़ेगी। बंगाल का है, बंगाल क्षेत्र जो है मेरे बच्चे सारा पड़ता है। बिहार वाला है, वेस्ट बंगाल वाला है, बांग्लादेश है, वो सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद लिखो, कौन आए अब डेनिस के बाद? तो ये तो अपने आप चले गए थे, अंग्रेजों ने निकाला नहीं धक्का मार के, क्योंकि ये समझदार थे। डेनमार्क से एक बात बताने थे। हाँ, डेनमार्क जैसे तुमने सुना होगा, ग्रीनलैंड सुना होगा, डेनमार्क सुना होगा, ये बड़े शांत देश है मेरे बच्चे। ये यहाँ बर्फ सबसे ज्यादा है, डेनमार्क इन देशों में सबसे शांत देश। जैसे भी तुम देखते हो, कोई भी रैंक आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी रैंक आए, एसडी में रैंक आती है हमारी, जैसे प्रेस में हम रैंक के करते हैं, तो जो पहला दूसरा तीसरा स्थान रहता है ना, वो इन देशों का रहता है। डेनमार्क हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये सारे बर्फीले जो देश है। जैसे हम नॉर्वे देश हो गया, इन देशों की फर्स्ट रैंक रहती है। बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग, बर्फ ज्यादा है उनके, और तुम देखोगे फोन से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे। बिल्कुल शांति एरिया है, सब व्यवस्था है, तो थोड़े व्यक्ति है। मान लो डिपेंड करता है भारत पे, क्या दे भी भारत के पास जो है, भारत की जनता भूखी मर रही है, जानबूझ के भूखी मर रही है। और वैसे अगर कहें भी मेरे बच्चे, जिस दुनिया में हम आए गए, हमें भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है, मानव जूनी सबसे बेस्ट बताई गई है, हम जानबूझ के अगर कुछ करें वो हमारी मर्जी है।
बाकी उन्होंने व्यवस्था सारी कर रखी है। तुम अगर सही हो, मतलब तुम्हें शाम का खाने का प्रबंध हो जाएगा, चाहे कैसे ही तुम सही हो। तुम गलत हो तो मेरे बच्चे भूखा, तो फिर अलग ही बात है। वो तो ये हमेशा प्रबंध करके भेजता है। और जो हमारे देश में हमें हर व्यवस्था क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 141 करोड़ पॉपुलेशन है। कीड़ी नगरा तुमने देखा होगा, बड़े वाला, उससे भी खतरनाक है। तो इतने लोगों की व्यवस्था करना, सरकार फिर भी जुटी हुई है, फिर भी बीच में हम कहीं विरोध कर देते हैं। तो हमें हर चीज चाहिए, तो हर चीज जो है, तब तुम सोचो पृथ्वी कहां तक करेगी। तब ये इतनी बीमारियां जो भयंकर रूप ले रही है, हमारी मर्जी से ले रही है। तुम सोच करो, तुम कितना का ध्यान रखते हो। जब तुम सफर कर रहे होते हो, कागज आ गया, टॉफी का कागज दे, टिकट मिल गई, बस दे, या तो बस उतरते ही नीचे गिर दी, वो ये नहीं है चूल्हे के पास ले जाओ घर, पर घर कौन लेके जाए, वहीं गिरा दी, खाया पिया वही। तुम अपने आप जो है सफाई रखने लग जाओ, घर में एक सारी सफाई रखने लग जाओ, माँ को जरूरत ही नहीं पड़ेगी सफाई करने की। परंतु जहां चाय पी वहीं कप रख दिया, कप को ठोकर लगी, चाय गिर गई, बस साफ करो, बस यही काम चलता है घर में, यही रह जाता है। लेडीज का यही काम होता है, लगभग वो उसी सफाई में रह जाती है। सारे अगर करें तो काम कुछ नहीं है मेरे बच्चे, परंतु सारे करते कहाँ है। चलो, तो डेनमार्क का याद रखना मेरे बच्चे, सबसे फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में रहते हैं, ये रहते हैं। नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ये देश अच्छे देश है। चलो उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, कौन आए, फ्रांसीसी। हाँ फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी कहां से आए, फ्रांस से आए। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। फ्रांसीसी कहां से आए, फ्रांस से आए, और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। लिखो मेरे बच्चे, कब आए ये तुम बताओ, मैंने तुम्हें बताया था। एक तुम्हें कहानी बतानी है मेरे बच्चे। यहाँ फ्रांस में ना राजा हुआ करते थे, लुइस फर्स्ट, लुइस 14वां। जैसे हम युद्ध पढ़ेंगे तो यहाँ जब ये आए था, ये आए थे कब है, 1664 में आए उनकी पहली। 68 में कंपनी लगाएंगे ना, 64 में आएंगे, 68 में कंपनी स्थापित करेंगे। मेरे बच्चे ध्यान रखना जो है। उसके बाद जो सुन लो, पहले यहाँ जो राजा था उस टाइम में लुई 14वां था। यहाँ जो राजा था वो लुई 14वां था जब ये आए, 64 में आए मेरे बच्चे। और इन्होंने अपनी फर्स्ट जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। फर्स्ट इनकी जो कंपनी आई, लिखो, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना, जिसका नाम द कंपनी द इंड्स ओरिएंट। मेरे बच्चे, फ्रांसीसी फ्रांसीसी कंपनी जो भारत आई, वो कब आई, 64 में आई है। अरे तुम क्या कर रहे हो, आई 64 में आया है, कंपनी तो आ गई, पर फैक्ट्री स्थापित करेंगे, कारखाना अलग है। यूरोपीय जो पहला आया, इसमें व्यक्ति नहीं आएगा, व्यक्ति का कोई नाम नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ कंपनी आई, क्योंकि व्यापार फैल चुका था। पहले स्टार्टिंग में जो खोज की, जब व्यक्ति आए, स्टार्टिंग में हमने पुर्तगाली पहला व्यक्ति पढ़ा ना, वास्को डी गामा, पढ़ा या नहीं पढ़ा। अंग्रेज का इतना खास नहीं था, उनकी कंपनी आई थी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार के लिए। कंपनी में कई लोग आए, एक का। फिर होंकिस का हमने पढ़ा भी, राजदूत भेजा पहला, भी फैक्ट्री स्थापित करें, हम अपना केंद्र बनाए, तब उसको हॉकिंस को भेजा, उसको जहांगीर ने मना कर दिया। उसके बाद फिर टॉमस रो आया। तो यहाँ जो है मेरे बच्चे, कंपनी आई 64 में। तो कंपनी आई तो लोग ही आए ना साथ। तो पहले जो है फ्रांसिस जो कब आए, 1664 में आए 64 में, 68 में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करी। लिखो, फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की वो आएगा।
वास्को डी गामा का पूछेगा, वहां कंपनी का नाम नहीं पूछेगा। जहाँ ये पूछेगा कि जो है पहले जो अच्छा अच्छा तो एग्जाम दोगे यूपीएससी में, हाँ इतना डीपली कंपनी को आई वो को वहां वास्को डी गामा ही पूछेगा। ठीक है, क्लियर में बच्चों? अरे यहाँ तक क्लियर है? आगे 1668 में उन्होंने प्रथम कारखाना स्थापित सूरत में किया था। एक ही बात, ये मत कहना कारखाना फैक्ट्री या इसको कारखाना स्थापित किया मेरे बच्चे कब? 1668 में। किसने किया? फ्रैंक केरो ने। फ्रैंक केरो नाम का व्यक्ति, फ्रैंक केरो ने किया इसको स्थापित करने वाला जो सूरत में। लिखा नहीं? अच्छा लिखो, सूरत में आई, सूरत में। कहां पड़ता है? गुजरात। अब देखो मेरे बच्चे, फ्रांसियों ने क्या किया, इन्होंने 1674 में पुंडुचेरी को प्राप्ति कर ली, पुंडुचेरी को जीत लिया 1674 में। पांडिचेरी या पुंडुचेरी एक ही बात है, ध्यान रखना। कई बच्चा ये कहे पुंडुचेरी है मैडम, पांडिचेरी है, पांडिचेरी लिख दो चाहिए या पुंडुचेरी लिख दो, पुंडुचेरी, पुंडुचेरी लिख दो या पांडिचेरी लिख दो, एक ही बात है। पुंडुचेरी चार चीजें केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, क्या परंतु इसका जो हेड क्वार्टर होता है
3 के तहत, याद रखना। तमिलनाडु की राजधानी का दर्जा मिला था। कथकली सेकंड जो बाहर से सबसे लास्ट में कौन जाएंगे? पुर्तगाली जाएंगे। जो कब जाएंगे? 1961 में जाएंगे। उससे पहले जाने वाले कौन थे? फ्रांसीसी थे, जो 1954 में जाएंगे, लिखेंगे। परंतु उससे पहले थोड़ी सी कहानी सुनो। कर्नाटक वाले क्षेत्र में, क्योंकि जो है ये जो है अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते ही तो पहले ये हमें तुम्हें बताना होगा। सीधा पांडिवास का लिखाते तो तुम्हें याद नहीं रहता। तो इसमें मेरे बच्चे एक संधि हुई थी इनके बीच में, फर्स्ट संधि हुई थी एक साल
तो इनके बीच में एक संधि हुई थी, फर्स्ट संधि उनकी, फर्स्ट संधि जो हुई किन के बीच में हुई, फ्रांसीसी और अंग्रेज। ला सापले, सापले की संधि। तुमसे सीधा ही पूछेगा एक्सा ला सापले की संधि किस युद्ध में हुई, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध मेरे बच्चे, कर्नाटक का सेकंड युद्ध इनके बीच में हुआ, इन्हीं दोनों के बीच में। जो कब हुआ मेरे बच्चे, ये 1749 से 54 के बीच चलता रहा। ये जो है इस संधि का पालन नहीं किया, इसलिए दूसरा युद्ध कर लिया इन्होंने। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी उनके संग जो संधि हुई थी, सेकंड से संधि हुई थी, वो पांडिचेरी की संधि हुई थी। इसमें जो संधि हुई वो किन की हुई, पांडिचेरी की संधि हुई। पुंडुचेरी या पांडिचेरी, पुंडुचेरी कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पुंडुचेरी चेरी की संधि सेकंड है मेरे बच्चे। ये कौन सी संधि है, ये सेकंड है। किन के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। सेकंड संधि किसको लेके हुई, पुंडुचेरी को लेके हुई। उस टाइम कहते हैं भी फ्रांस के जो शासक थे, फ्रांस के जो शासक थे वो डुप्ले थे, डुप्ले थे। फ्रांस के शासक जो थे वो कौन थे, डुप्ले थे। उसके बाद लिखो कर्नाटक का जो है तीसरा युद्ध, कर्नाटक का थर्ड युद्ध। कर्नाटक का थर्ड युद्ध, बातें नहीं। ये मेरे बच्चे कहां तक, 54 तक चला है क्या, ये 56 से लेके 1763 तक। इसे शपथ वर्षीय युद्ध भी कहा गया। इसे क्या कहा गया, शपथ वर्षीय युद्ध भी कहा गया, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। क्या बोला गया, इसका युद्ध का नाम ध्यान रखना है, शपथ वर्षीय युद्ध मेरे बच्चे, जो किन के बीच में हुआ है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ है। इंग्लैंड भी लिख लो, मैंने तुम्हें बताया मेरे बच्चे, ये तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ है। ब्रिटेन की जगह क्या लिखा आ सकता है, इंग्लैंड भी लिखा आ सकता है। इंग्लैंड की जगह क्या लिखा आ सकता है, यूके भी लिखा आ सकता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, फ्रांस फ्रांस ही रहेगा, ठीक है। तो बाद में ये नहीं कहना मैडम ने तो ब्रिटेन लिख दिया, इंग्लैंड दिया हुआ था। मैडम इंग्लैंड क्या है, एक ही है मेरे बच्चे। ये बाद में पढ़ेंगे इनको क्या मिला के वैसे यूके बोला गया। क्लियर मेरे बच्चे। शपथ वर्षीय युद्ध जो कब से हुआ, 1756 से 63 के बीच में हुआ था। इसी के दौरान जो है मेरे बच्चे एक बांडीवास का युद्ध जो है, जो 1760 में होगा। और जो बांडीवास का युद्ध जो कहाँ होगा, हमारे भारत में होगा, अंग्रेजों और फ्रांसियों के बीच में होगा। तो ये शपथ वर्षीय युद्ध तुमसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, और किन के बीच में हुआ ये पूछा जाएगा। अब लिखो मेरे बच्चे, इसके बाद जो है थर्ड जो है, इसमें जो हुआ था वो क्या हुआ था, 60 कब आ रहा है, 1760, ध्यान रखना। कोई बच्चा ये कंफ्यूज कहे मैं मैडम 1760, शपथ वर्षीय युद्ध कब चल रहा है बच्चे, 1756 से 63 के बीच में। तो 1760 इसके बीच में ही आ रहा है ना, लिखो। जो थर्ड बात हुई थी, थर्ड जो युद्ध हुआ मेरे बच्चे, वो बांडीवास का युद्ध। युद्ध है जो 1760 में हुआ। एग्जाम में तुमसे पूछेगा बांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ, 1760 में हुआ।
7 वर्ष तक चला। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा, आप इससे आगे सारे डेनिस पुर्तगाल से सेकंड नंबर के कौन थे, फ्रांसीसी थे मेरे बच्चे, जो किसको ये आजाद करके जाएंगे, पुडुचेरी को। कब मेरे बच्चे, 1954 में। फ्रांसीसी पुडुचेरी को 1954 में आजाद करके जाएंगे। तो तुमसे पूछ सकता है कि सेकंड नंबर पे जाने वाले जो लास्ट में गए वो पुर्तगाली गए, उसके पहले कौन गए, तो कौन गए, फ्रांसीसी गए। अंग्रेज कब चले गए, 47 में चले। अंग्रेज तो 1947 में चले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरे बच्चे। यहाँ बंडीवास, बेदरा और जो है ये पुडुचेरी वाला और गोवा वाला। ठीक है, अरे क्लियर है। उसके बाद लिख लो मेरे बच्चे लास्ट जो हमारा पॉइंट बच गया, स्वीडिश। स्वीडिश, स्वीडिश जो है मेरे बच्चे, इनका प्रथम जो है, ये प्रथम कारखाना ही लिखना है, सिर्फ इनमें एक ही बात लिखनी है तुम्हें। प्रथम कारखाना स्थापित किया वो 1731 में किया। ये सबसे लास्ट तो फ्रांसीसी की राजधानी स्टॉकहोम में। और स्वीडन जो है 32वें नंबर का देश बन गया, किसमें शामिल होने वाला, नाटो में शामिल होने वाला। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है।
ये तुम्हारा भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन आने वाला था, उसके बीच में जितना उन्होंने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, वो सारी बातें मैंने तुम्हें यहाँ करवा दी है। अरे क्लियर है? साम्राज्य 2-4 बार देखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसके अलावा मैंने करवा दी, इसके अलावा मैंने इसमें कितने जज कितने होते हैं, न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 होते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ बातें हमने एक्स्ट्रा भी की है। ये तो तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें, ये तुम उसको ना गोला बना के उसमें कर लिया करो, इंपोर्टेंट में डाल दिया करो, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन है पूछे गए। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू मेरे बच्चे।